आज से पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में फी लीटर 2 रुपये 75 पैसे का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 278 रुपये 96 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 3 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत में 24 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। अवाम की दुहाई, पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा। कहा पेट्रोल महंगा होने से सब चीजें महंगी कर दी जाती हैं, महंगाई का बहाना मिल जाता है। बानी पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त एतराज़ात के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई ने 2 सरकारी डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करने के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। बानी पीटीआई की तोशाखाना नैब केस में हक़ दिफा ख़त्म करने के खिलाफ दरखास्त एतराज़ के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर। हक़ दिफा से मुतालिक दरखास्त मंगल को दायर की गई थी। दोनों केसेस में अदालतें फैसले सुना चुकी हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के निकाह केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। आज गवाहों के बयानात कलमबंद करने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। अदालत ने कहा कि मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। हाई कोर्ट अब इस मरहले पर ट्रायल में मुदाखलत नहीं कर सकती। इससे कबल अदालत ने ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया था। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि वक्त की कमी के बायस बैलेट पेपर्स की मजीद प्रिंटिंग की गुंजाइश नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की। RTS की बजाय इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल शफाफ इंतखाबात के लिए है। इमरान खान और बुशरा बीबी तोशाखाना केस में मुजरिम करार। 14 साल कैद बा मुशक्कत, 10 साल नाअहली और 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर गैर मुल्की सरबराहों से मिले 108 में से 58 तहफ़ अपने पास रखने का जुर्म भी साबित हुआ। 14 करोड़ के तहफ़ मनपसंद और कम कीमत लगवा कर रखे गए। सऊदी वली अहद से मिला बेश कीमत ज्वेलरी सेट भी इंतहाई कम कीमत देकर रख लिया गया। कानून के तहत तमाम तहफ़ तोशाखाना में रिपोर्ट करना लाजिम थे। बानी पीटीआई फैसला सुनने से पहले अदालत से चले गए, फिर वापस न आए। दौरान समाअत जब जज ने पूछा कि खान साहब 342 का बयान तैयार है, तो बानी पीटीआई बोले बयान तैयार है, वकला के आने पर जमा करवाएंगे। जज ने कहा कि कार्रवाई आगे बढ़ानी है, बयान जमा करवा दें। उस पर बानी पीटीआई बोले कि आपको जल्दी क्यों है, उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें तो हाजिरी लगवाने का कहकर बैरिक से यहाँ लाया गया था। पीटीआई की बनी गाला रिहाइशगाह सब जेल करार। तोशाखाना केस में सजा याफ्ता बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया। सब जेल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। रिहाइशगाह के अंदर जेल पुलिस का अमला तैनात रहेगा। बुशरा बीबी को सुबह इद्दत केस में अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत अडियाला जेल में लगेगी। बानी पीटीआई को कौमी राज बेचने पर सजा हुई। बुशरा बीबी को भी सजा हो गई। जो दूसरों को चोर चोर कहते थे वो आज खुद चोर साबित हो गए। यही मकाफात अमल है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब। कहा कि वो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खुश नहीं है, लेकिन क्या बुशरा बीबी को इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो साबिक वजीर आजम की बीवी हैं। मरीम नवाज ने कहा कि उन्होंने भी 5 महीने जेल में गुजारे थे, आजमाइश थी, गुजर गई। बानी पीटीआई एक फितना था जिसे शर फैलाने के लिए लाया गया था। 8 फरवरी शेर की फतह का दिन होगा। बानी पीटीआई कहते थे मुखालिफिन को रुलाएंगे, आज खुद रो रहे हैं।
खान साहब को समझाया था सियासी मुखालिफिन की औरतों के पीछे मत पड़ो। बिलावल भुट्टो जरदारी का मालाकंड में खिताब। बानी पीटीआई के खिलाफ फैसलों का जिम्मेदार पीटीआई की मौजूदा क़यादत को करार दे दिया। कहा कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत में प्लांटेड लोग हैं। बानी पीटीआई को इनके अपने लोगों ने फंसाया। ये प्लांटेड लोग पार्लियामेंट पहुंचकर भी खान साहब को धोखा देंगे। बानी पीटीआई नवाज शरीफ दोनों नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। दोनों को मकाफात अमल का सामना करना पड़ेगा। बिलावल का कहना था कि अशराफिया को दी गई तमाम सब्सिडीज खत्म करके अवाम पर खर्च करेंगे। अशराफिया को तकलीफ और अवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे। किसी सियासी जमात को निशाना बनाने के लिए अदलिया का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। ये साइकिल अब खत्म होनी चाहिए। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, जहां तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है वो सजा याफ्ता थे, उनके खिलाफ मुकदमात नैब ने वापस ले लिए। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि मुल्ज़िमान 2 थे, इसलिए वो मजीद वकील लाना चाह रहे थे। बिलावल की तरफ से पीटीआई के ये नए लोगों को प्लांटेड कहने पर गौहर खान ने कहा कि बिलावल खुद एक पार्टी के लीडर हैं और दूसरी पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ते हैं। इद्दत केस के बारे में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें कम तवक्को होती है, सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह रिलीफ मिल जाएगा। अमेरिका की पाकिस्तान में पीटीआई की रैली पर हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता महीने दीगर सियासी जमातों पर भी हमले हुए। इलेक्शन कमीशन का अमला भी कई जगह हमलों की जद में रहा। इंतखाबी अमल को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानियों को बिला खौफ अपना लीडर मुंतखब करने का हक हासिल है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेंगे। दहशतगर्दी से निमटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबी अमल देखना चाहते हैं। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी। गलियात में 1.5 फुट बर्फ पड़ चुकी। गुज़श्ता रात मरी एक्सप्रेसवे डना के मकाम पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। सयाह कई घंटों से फंसे रहे। फैमिलीज और बच्चे गाड़ियों में महसूर होकर रह गए। तर्जुमान पीडीएमए का कहना है कि मरी में बारिश और बर्फबारी आज भी जारी रहेगी। सयाहों को सहूलियात फराहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। डीसी इस्लामाबाद का कहना है कि 17 मील से मरी में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। पिंडी और इस्लामाबाद में भी यालाबारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए गरज चमक के साथ बारिश। फैसलाबाद, गुजरात, झेलम और मंडी भावदीन समेत पंजाब के कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। मुख्तलिफ राबता सड़कें बंद। महकमे मौसमियात की आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग की मकबूलियत फिर बढ़ रही है क्योंकि लोग जानते हैं कि मसाइल नून लीग ही हल कर सकती है। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी मकबूलियत पीडीएम हुकूमत में जाने से नहीं बल्कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की इमरजेंसी इकदामात के बायस कम हुई थी। पिछली हुकूमत IMF से मुआहदे करके मुकर गई थी। उन्होंने हुकूमत संभाल कर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। एक सवाल पर बोले वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब होते तो ना जेलें काटते और ना नैब के अकूबत खाने में जाते। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 में RTS बिठाने के बावजूद नून लीग जीत रही थी। रात में पोलिंग एजेंटों को बाहर निकालकर ठप्पे लगाए गए। माजी से सबक हासिल करके आगे बढ़ना होगा। सियासी सरगर्मी के नाम पर किसी को भी तशद्दुद और इंतखाबी अमल सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाक फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका काज़म। कहा, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वाले अनासर से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारत की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम पर ब्रीफिंग। फोरम ने इत्तफाक किया कि भारत के आलमी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर उसका असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए।
फोरम ने मईशत और अवाम की फलाह के लिए स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और गैर कानूनी तारकीन वतन समेत माफियाज के खिलाफ उठाए गए इक़दाम को जारी रखने पर जोर दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुक़द्दस और नाकाबिल तस्खीर है। मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत और अवाम की उमंगों पर कभी समझौता नहीं किया जाएगा। बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब जान बहक मकतूल रेहान बाजोड़ के हल्कों NA 8 और PK 22 इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने दोनों हल्कों में इंतखाबात मुलतवी कर दिए। मकतूल के वालिद ने इंसाफ की दुहाई देते हुए कहा है कि उनके बेटे का क्या कसूर था, उसे किस जुर्म की सजा दी गई। बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल पर सवालात खड़े हो गए। PTI ने रेहान ज़ेब को नहीं बल्कि गुल ज़फ़र खान को कौमी और सूबाई असम्बली का टिकट दिया था। सोशल मीडिया पर रेहान ज़ेब ने टिकट की तकसीम पर सवाल उठाया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में होने वाली करप्शन का इंकशाफ भी किया था। रेहान ज़ेब को चंद रोज़ से PTI से मुंसलिक अकाउंट से मुसलसल तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा था। कत्ल के बाद तहरीक इंसाफ ने शर्मनाक तौर पर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से रेहान ज़ेब को पार्टी का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार करार दे दिया। बाद में वो ट्वीट हटा दिया गया। रेहान ज़ेब बतौर आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल टिकट होल्डर के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि इलेक्शन में टिकट मेरिट पर दिए गए। रेहान ज़ेब को पार्टी टिकट जारी न होने पर मुखालिफिन सियासत न चमकाएं। आसिफा भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी की हैदराबाद में इंतखाबी रैली, बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि लोगों की मुश्किलात आसान करने के लिए सियासत कर रहे हैं। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो जरदारी को मौका दें ताकि वो आपके हुकूक के लिए लड़ सकें। PTI के इलेक्शन के लिए प्लान C सामने आ गया। एक हफ्ते में पार्टी इलेक्शन करवाने का आज़म। रऊफ हसन तहरीक इंसाफ के वफाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी किया। PTI के मुताबिक रऊफ हसन की तकर्रुरी पार्टी की जनरल बॉडी इजलास में की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि बानी PTI का फेयर ट्रायल नहीं हुआ, उन्हें सज़ा सुना दी गई। वो इस सज़ा को चैलेंज करेंगे। ताहम जब तक तहरीरी फैसला नहीं आता अपील दायर नहीं कर सकते। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब मुस्तफ़ा रमदे ने कहा है कि नवाज शरीफ और बानी तहरीक इंसाफ की सज़ा में फ़र्क है। बानी PTI के पास ठोस दिफा नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। सिंध हाई कोर्ट ने फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट और दीगर ऐप से फहोश मवाद हटाने का हुक्म दे दिया। कराची में फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर सोशल मीडिया पर फहोश मवाद की मौजूदगी से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का वफाकी हुकूमत और दीगर को कार्रवाई करके 20 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 12 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। अब तक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 21 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन अब भी जारी है। दहशतगर्दों के खिलाफ 30 जनवरी को किए ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द हलाक हुए थे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे और अवाम की सिक्योरिटी यकीनी बनाने तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। उज़दार में ही पीपल्स पार्टी रहनुमा आगा शकील दुरानी के घर के बाहर दस्ती बम हमले में मुहाफिज जख्मी हो गया। किला अब्दुल्ला में झंडे लगाने के दौरान ANP के कारकुनों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, एक कारकुन जाँ बहक और एक जख्मी। कोयटा में सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम से हमला, 5 अफराद जख्मी। कोयटा, तुरबत, खुजदार और बोलान के इलाके ढाडर में दस्ती बम हमलों में 2 पुलिस और एक लेवीज़ एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तखरीबकारी वाक़यात पर रिपोर्ट तलब कर ली। बलोचिस्तान के ज़िला बोलान के इलाके मच में अमन अमान की सूरत हाल के बायस ट्रेन ऑपरेशन तीसरे रोज़ भी मुअत्तल। आज भी कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई।
रेलवे हुकाम के मुताबिक सिब्बी से हरनाई जाने वाली ट्रेन सिब्बी से सुबह 9:30 बजे रवाना होगी। बीएनपी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि अवाम 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दें। क़ारान में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि बलोचिस्तान के अवाम को ना तीर चाहिए और ना जाली शेर। अवाम रोज पार्टियां बदलने वालों को 8 फरवरी को इबरतनाक शिकस्त देगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा है कि वह सियासत में ताकत के लिए नहीं बल्कि खिदमत के लिए आए हैं। मुल्क में खुशहाली का दौर वापस लाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हुमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम PP 102 के उम्मीदवार सिकंदर हयात जतोई के हमरा हल्के का दौरा। हुमायूं अख्तर ने कहा है कि इस हल्के में असल तब्दीली उकाब लेकर आ रहा है। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शेरपाव ने कहा है कि वो किसी को सजा होने पर खुश नहीं है। ये बानी PTI की गलतियों का नतीजा है। वो हर किसी के लिए इंसाफ का तकाजा करते हैं। बानी PTI के पास सजा के खिलाफ अदालत से रुजू का हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि अदलिया ने मेरिट पर फैसला देकर गरीब और अमीर का फर्क खत्म कर दिया है। चोर चोर कहने वाले पर खुद चोरी साबित हो गई। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों का अंजाम बुरा होता है। तहरीक इंसाफ की सियासत पर फुल स्टॉप लग गया है। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि नवाज शरीफ का मुतालबा था कि बानी PTI को नाअहल किया जाए। 8 फरवरी को PTI कारकुन अपना गुस्सा वोट के जरिए निकालेंगे। बानी PTI को अपील का हक है, वो जहां जाना चाहते हैं जाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना तनवीर ने कहा है कि बानी PTI को तोशाखाना में कानून के मुताबिक सजा हुई। सियालकोट में रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हर वक्त चोर चोर कहने वाला आज सबसे बड़ा चोर साबित हुआ। नवाज शरीफ को जब सजा हुई तो मिठाइयाँ खाता रहा। आज बानी PTI को मिठाइयाँ खिलाने वाले साथ छोड़ गए। बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है, अल्लाह से डरना चाहिए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज को अपील का हक तक नहीं दिया गया। MQM पाकिस्तान ने बानी PTI की सज़ा को मकफ़ात अमल करार दे दिया। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल ने कहा है कि उन्हें बानी PTI को होने वाली सज़ा से इंतकाम की बू नहीं आ रही। अगर सज़ा इंसाफ है तो कबूल करनी चाहिए और इंतकाम है तो किसी को कबूल नहीं करना चाहिए। ANP के रहनुमा अमीर हैदर होती ने कहा है कि साइफर केस में मजीद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। सारी उम्र दूसरों से हिसाब मांगते रहे तो तोशाखाना केस में हिसाब क्यों नहीं दिया। नवाज शरीफ की नाअहली पर जश्न मनाने वाले भूल गए थे, ये वक्त उन पर भी आ सकता है। मर्दान में जलसे से खिताब में कहा है कि वक्त आने पर परवेज खटक और महमूद खान से पाई पाई का हिसाब लेंगे। मुजफ्फरगढ़ के हल्का NA 175 के उम्मीदवार जमशेद दस्ती पर 50,000 रुपये जुर्माना। जमशेद दस्ती पर बगैर इजाज़त जलसा और गैर शाइस्ता तकरीर का इल्ज़ाम है। DMO का कहना है कि जमशेद दस्ती जुमे तक 50,000 रुपये जुर्माना अदा करें। पाकिस्तान में 12 करोड़ 80 लाख वोटर मौजूद हैं। 2013 के इंतखाबात के बाद से 4 करोड़ 23 लाख वोटरों का इजाफा हुआ। फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। खातून वोटरों के रजिस्ट्रेशन बढ़ने का रुझान। 2018 के बाद खवातीन वोटरों की रजिस्ट्रेशन मर्दों से बढ़ गई। नए रजिस्टर्ड होने वाले 2 करोड़ 25 लाख वोटरों में से 1 करोड़ 25 लाख खवातीन और 1 करोड़ मर्द वोटर हैं। 2018 में कौमी असम्बली के 173 हल्कों में सिनफी फ़र्क 10% से ज़्यादा था। अब इन हल्कों की तादाद सिर्फ 38 रह चुकी। इनमें से 12 कौमी असम्बली हल्के KP, 11 बलोचिस्तान, 10 सिंध में और 5 पंजाब में हैं। सूबाई असम्बली के हल्कों में 10% से ज़्यादा सिनफी फ़र्क पहले 398 हल्कों में था। इन हल्कों की तादाद अब सिर्फ 102 रह गई है। इनमें सिंध के 31, बलोचिस्तान के 30, खैबर पख्तूनख्वा के 24 और पंजाब के 17 हल्के शामिल हैं। मुल्क में आइंदा हफ्ते इंतखाबात। पंजाब में तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 6 फरवरी से 9 फरवरी तक बंद रखने का फैसले का इत्तलाक तमाम प्राइवेट तालीमी इदारों पर भी होगा।
इसराइली फौज की आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की मुसलसल खिलाफ वर्जी। गजा के अस्पतालों, शेल्टर होम, रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी से 27,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शुमाली गजा के स्कूल से हाथ पांव बंधी 30 लाशें बरामद। गजा शहर की 90,000 की आबादी को जबरी बेदखली का हुक्म। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ। गजा में कई इसराइली टैंक तबाह। वीडियो में तबाह टैंकों से बरामद इसराइली फौजियों का सामान देखा जा सकता है। इसराइल और हमास का यरगमालियों की रिहाई के बदले 6 हफ्ते के मुजवज़ा जंग वक्फे पर गौर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन भी रवां हफ्ते तल अवीव पहुँच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरेस का कहना है कि UNRWA गजा की इमदाद के लिए रीढ़ की हड्डी है। इमदाद रोकने वाले ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी की इमदाद बहाल करें। बाबरी मस्जिद के बाद भारत में एक और तारीखी मस्जिद इंतहा पसंदों के निशाने पर। भारतीय शहर बनारस की अदालत ने तारीखी ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा की इजाज़त दे दी। मुसलमान दरख्वास्त गुजारों का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला। बनारस का नया नाम अब वाराणसी है। हिंदुओं का दावा है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर था, जिसे 17वीं सदी में तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। और मेटा के बानी मार्क ज़करबर्ग को बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल पर कांग्रेस के सामने मुआफ़ी मांगना पड़ गई। सेनेट कमेटी की समाअत के दौरान सोशल मीडिया पर जिनसी इस्तेहसाल का शिकार बच्चों की वीडियो चलाई गई। सेनेटर जॉश हॉले ने मार्क ज़करबर्ग से पूछा, इन लोगों के साथ आपने जो किया, क्या उस पर मुआफ़ी मांगेंगे? क्या सोशल मीडिया पर बदसलूकी का सामना करने वालों को मुआवजा मिलना चाहिए? मार्क ज़करबर्ग बोले, आपके ख़ानदानों ने जो सहा है उससे किसी को भी गुजरने की ज़रूरत नहीं। उन्हें हर उस चीज़ के लिए अफसोस है जिससे आप गुजरे हैं। समाअत में मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग और टिकटॉक के CEO शू जी चू की रज़ाकाराना शिरकत। सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने टेक कंपनी से कहा कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं, आप जिनसी इस्तेहसाल ना रोक सकें।